Good morning, dear students. I hope you all are very fine and healthy at your home. So today we will going to study the next topic of lesson number 7, light, shadows and reflection, that is the pinhole camera. We will going to study about the pinhole camera today. Pinhole camera is a camera that is without a lens. अभी तक आपने कैमरे जो भी देखे थे, जो भी देखे होंगे, सुने होंगे, उन सब में लेंस होता है. बट दिस इज अ कैमरा विच इज विदाउट द लेंस. इसमें कोई लेंस नहीं होता एंड इट इज अ वेरी सिंपल कैमरा दैट यू कैन मेक एट योर होम ऑल्सो. आप अपने घर में भी इस कैमरे को बना सकते हैं. तो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कैमरा इज, इसमें क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है. रेक्टेंगुलर बॉक्स लेना है आपको, लाइट प्रूफ करना है उसे. लाइट प्रूफ कैसे कर सकते हैं? बाय पेंटिंग ब्लैक, ताकि उसमें कम से कम लाइट जाए. अब उसका जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसका हमने एक साइड से कार्डबोर्ड हटा देना है, मीन्स उसको एम्प्टी रखना है एक साइड से. और उस साइड पे हमने क्या करना है, जो हमने कार्डबोर्ड हटा दिया उस साइड से हमने उसको बटर पेपर या ट्रेसिंग पेपर से कवर करना है. लाइक दिस, ये आपका एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है. ये इस तरीके से हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया. इस वाले पोर्शन से आप कार्डबोर्ड हटा दीजिए और यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर लगा दीजिए. एक साइड से ट्रेसिंग पेपर से उसे कवर कर दीजिए. और जिस साइड से आपने ट्रेसिंग पेपर कवर किया है उसके अपोजिट साइड का जो पोर्शन है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा पिन से होल करना है. दैट इज वाई द नेम ऑफ दिस कैमरा इज पिन होल कैमरा. पिन से हमने होल करना है. इस छोटे से होल से लाइट पास होगी और स्क्रीन क्या है यहाँ पे, ये बटर पेपर, ट्रेसिंग पेपर जो है ये स्क्रीन है. यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होगी. नाउ हाउ दिस कैमरा वर्क्स, क्या बेसिकली प्रिंसिपल है. फर्स्ट, द पिन होल कैमरा, इट इज अ कैमरा विदाउट लेंस. इस कैमरे में लेंस नहीं होता है. It is a simple device based on the rectilinear propagation of light. ये जो डिवाइस है ये वर्क करता है that the property of a light which is the rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light I have explained earlier. क्या है? Light travels in a straight line. Light जो है हमेशा straight line में travel करती है. एक एक्सपेरिमेंट भी मैंने आपको बताया था जिसमें हमने एक ट्यूब लिया था जो स्ट्रेट ट्यूब था. तो उसमें हमने एक साइड कैंडल रखी थी. अगर हम दूसरी साइड से देखेंगे तो हमें वो कैंडल की जो लाइट है वो विजिबल होगी. पर हम इस ट्यूब को हल्का सा बेंड अगर हम कर देते हैं, मोड़ देते हैं, तब मैं यहाँ से यहाँ लाइट कैंडल की फ्लेम देखूंगी तो मुझे दिखाई नहीं देगी. वाई? बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. ये रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है और ये कैमरा भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है. ये आपको आगे समझ में आएगा जब मैं यहाँ ये डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगी. नाउ इट हैज अ टाइनी एपर्चर. एपर्चर मीन्स होल. ये जो हमने यहाँ पर ये दूसरे जो बटर पेपर के ऑपोजिट साइड वाला पोर्शन था, यहाँ पे हमने एक होल किया है, टाइनी एपर्चर. बेसिकली इट इज अ लाइट प्रूफ बॉक्स. ये एक लाइट प्रूफ बॉक्स है विद अ स्मॉल होल ऑन वन साइड. एक साइड में इसके स्मॉल होल है. लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर्स थ्रू द पिन होल. लाइट इस ऑब्जेक्ट से एंटर, किसी भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट इस पिन होल से एंटर करेगी और यहाँ स्क्रीन पे इमेज फॉर्म होगी एंड फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज ऑन द स्क्रीन. और यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी वो इन्वर्टेड होगी. ये हमेशा याद रखेंगे दैट पिन होल कैमरा ऑलवेज फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज. What do you mean by inverted? Inverted means upside down. Upside down means जो उसका अपर पोर्शन है वो नीचे की तरफ होगा और जो नीचे वाला पोर्शन है वो ऊपर की तरफ. आप यहाँ देख रहे हैं पिक्चर में ये जो ट्री है, ट्री अगर हम पिन होल कैमरा से देखेंगे तो जो इमेज फॉर्म होगी वो यहाँ पे इन्वर्टेड. जो ऊपर की साइड का ट्री है वो नीचे की साइड होगा और जो ये नीचे का पोर्शन है वो ऊपर होगा. अब ऐसा क्यों होता है, क्यों इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है पिन होल कैमरा में? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लाइट ट्रैवल करती है वो हमेशा किस में ट्रैवल कर रही है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है. तो जब इस ऑब्जेक्ट से लाइट
पास होगी इस होल के थ्रू, तो इस होल से जो लाइट पास हुई तो ये वाली जो लाइट रे है इस होल से पास होके ये नीचे की तरफ आएगी और ये वाली जो लाइट रे जाएगी ये ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसलिए जो इमेज फॉर्म हो रही है ये उल्टी इमेज फॉर्म हो रही है। ऑलवेज यहाँ पर जो ये इस पिन होल से जो लाइट जा रही है, यहाँ पे जो ये ऊपर वाली रे है ये नीचे की तरफ आएगी और ये जो नीचे वाली रे है ये ऊपर की तरफ। तो इस वजह से जो पिन होल कैमरा में इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। Now let us see the characteristics of image formed by the pinhole camera। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? एक तो मैंने आपको बता दिया कि हमेशा पिनहोल कैमरा में इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। इमेज फॉर्म इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड एंड रियल इमेज फॉर्म होगी। रियल इमेज कौन सी इमेज होती है? द इमेज दैट इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। जो इमेज आप स्क्रीन पे फॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी स्क्रीन हो, वो आपकी रियल इमेज होती है। तो इसमें जो रियल यहाँ जो इमेज फॉर्म हो रही है, ये जो हमने बटर पेपर या ट्रेसिंग पेपर लगाया है कार्डबोर्ड पे, होल जिस साइड था उसके ऑपोजिट साइड वाले, यहाँ पर हमने इस साइड होल किया था तो यहाँ पर हमने बटर पेपर या ट्रेसिंग पेपर लगाया था, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो यहाँ पर होगी। अब मैं अपने आप को भी, अगर आप किसी पर्सन को देखेंगे पिन होल कैमरा से तो आपको वो पर्सन उल्टा दिखाई देगा, उसका सर नीचे दिखाई देगा, पैर ऊपर दिखाई देंगे, क्योंकि पिन होल कैमरा में जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है। नेक्स्ट है कलर ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने पढ़ा था शैडोज में जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो शैडो फॉर्म होती है उसका कलर क्या होता है? ब्लैक होता है। चाहे हमने कैसे भी कलर के कपड़े पहने हो, पर जो हमारी शैडो फॉर्म होती है वो हमेशा ब्लैक होती है। उसमें उस शैडो में जो हमारी शैडो फॉर्म हो रही है उसमें हम नहीं बता सकते हैं कि हमने किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं। बट यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हो रही है ये कलरफुल होती है। जिस कलर का आपका ऑब्जेक्ट होगा उसी कलर की आपकी इमेज होगी। एंड द साइज वी कैन नॉट टेल। साइज जो है हम नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत जो ऑब्जेक्ट है उससे काफ़ी छोटा स्मॉल साइज की इमेज फॉर्म होती है। सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म बाय पिनहोल कैमरा। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ, पिनहोल कैमरा एक कैमरा है जिसको हम घर में बना सकते हैं। बेसिकली कुछ भी नहीं है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। बॉक्स से, इसमें कोई लेंस नहीं होता है। बॉक्स का एक साइड हमने कार्डबोर्ड हटा देना है और उसमें बटर पेपर लगा देना है या ट्रेसिंग पेपर लगा देना है, और जिस साइड हमने बटर पेपर और ट्रेसिंग पेपर लगाया उसके ऑपोजिट साइड जो कार्डबोर्ड है उसमें हमने छोटा सा होल कर देना है बीच में, सेंटर में। अब हम उससे जब ऑब्जेक्ट देखेंगे तो उस होल से जो ऑब्जेक्ट की लाइट, ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है वो उस होल से पास होके जो बटर पेपर था उस पर इमेज फॉर्म होती है उसकी, और जो इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। और इन्वर्टेड मीन्स अपसाइड डाउन इमेज फॉर्म हो रही है। One more thing about pinhole camera is it exists in nature also। नेचर में भी आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं पिनहोल कैमरा का। जब आप एक बहुत बड़ा ट्री देखेंगे जिसमें बहुत सारी लीव्स हैं, when you cross across a tree which is very huge and having a very large number of leaves, तो आप देखेंगे जो लीव्स के कुछ पोर्शन होता है जहाँ पर थोड़ी सी लीव्स नहीं होती, वहाँ से जो सन की रेज है वो लीव्स में से क्रॉस होकर नीचे जो ग्राउंड है उसमें छोटे छोटे होल सन की रिफ्लेक्शन क्रिएट करते हैं। छोटे छोटे आप सर्कुलर होल देखेंगे नीचे रिफ्लेक्शन में, वो कुछ नहीं होती बल्कि सन की रिफ्लेक्शन होती है। तो उस टाइम वो जो लीव्स होती हैं वो एज अ पिन होल कैमरा काम करती हैं, जिसमें से सन की रेज जो है पास होकर नीचे ग्राउंड पे सन की इमेज को फॉर्म करते हैं। तो ये पिन होल कैमरा का एग्जाम्पल है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। Now let us do the exercise number E, that is differentiate between the following, and this exercise you have to do in the tabular form। Specifically given है tabular form में करना है तो आपको tabular form में ही करना है। So the first one is differentiate between transparent and translucent object। Transparent और translucent object में आपको difference बताना है। तो ट्रांसपेरेंट का फर्स्ट पॉइंट है, ऐसे ही आप टेबल बनाएंगे, हेडिंग डालेंगे और बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे।
ट्रांसपेरेंट का फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, मैंने एग्जांपल आपको बताया ही था। ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट पासेस कंप्लीटली, जिन ऑब्जेक्ट में से पूरी तरह से लाइट पास हो जाती है वो आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, जिसमें से कंप्लीटली लाइट पास नहीं होती वो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। Materials are clear in appearance in transparent. Transparent objects आप देखेंगे appearance जो होती है उनकी clear होती है। Appearance means वो देखने में clear लगते हैं। But materials are not clear and appear frosted or stained in translucent. जो translucent objects होते हैं वो clear नहीं होते, stained और frosted होते हैं। जैसे example butter paper है translucent का, तो butter paper आप देखोगे clear नहीं दिखता है, stained होता है, उसमें oil लगा होता है, oiled paper होता है। एग्जाम्पल है नेक्स्ट एयर, ग्लास एंड वाटर, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड बटर पेपर और क्लाउड्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। अगेन आई एम सेइंग दिस यू हैव टू डू इन टेबुलर फॉर्म ओनली, ओके। सेकेंड है शैडो एंड इमेज, दिस यू हैव टू डू फ्रॉम द बुक, ये आप बुक में से करेंगे। शैडो एंड इमेज इट इज गिवन ऑन दी पेज नंबर A94। A94 पे टेबुलर फॉर्म में डिफरेंशिएट दिया हुआ है इमेज और शैडो का, वो आपको कॉपी करना है, ओके। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, दिस इज नॉट सेकेंड, दिस इज थर्ड वन, ल्यूमिनस बॉडीज एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। ल्यूमिनस जैसे कि मैंने आपको बताया है, ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और जो ऑब्जेक्ट्स अपनी लाइट नहीं, खुद की लाइट नहीं होती, उनकी दूसरों की लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, वो आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। सो ल्यूमिनस बॉडीज के एग्जांपल, ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट लाइट दैट एमिट देयर ओन लाइट, जो अपनी लाइट एमिट कर रहे हैं ल्यूमिनस बॉडीज हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट एमिट एनी लाइट, जो बिल्कुल भी लाइट एमिट नहीं करते, नॉन ल्यूमिनस। एग्जाम्पल है ल्यूमिनस बॉडीज का सन, कैंडल एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, these are the examples of luminous bodies। सभी में ही आप देखोगे लाइट होती है सबकी, सन में, कैंडल में, इलेक्ट्रिक बल्ब में। नॉन ल्यूमिनस बॉडीज में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नॉन लिविंग थिंग, मून हो गया, मून मैंने आपको बताया था नॉन ल्यूमिनस बॉडी है क्योंकि उसकी खुद की लाइट नहीं होती बल्कि वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। बुक, चेयर, स्टेक, पेन, पेपर, पेंसिल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी आप लिख सकते हैं क्योंकि इनकी खुद की लाइट नहीं होती। दीज ऑल आर non-luminous bodies। The last differentiate is natural source of light and artificial source of light। Very easy, natural source of light, first point, these sources exist in nature। जो लाइट के सोर्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट है, एंड दीज सोर्सेज ऑफ लाइट आर मैन मेड। और जो आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं मीन्स जो मैन के द्वारा बनाए हुए हैं, मैन ने बनाए हैं जो लाइट के सोर्सेज, वो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। एग्जाम्पल हो गया नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, सन, स्टार्स एंड ग्लो वर्म्स, दीज आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट क्योंकि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, मैन ने नहीं बनाए हैं। एंड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, कैंडल, लैम्प और इलेक्ट्रिक लाइट्स जितनी भी हैं वो आपके आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है बिकॉज दीज आर क्रिएटेड बाय द मैन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।